हेलो एवरीवन। सो गाइस, हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 17 है। शुरू करते हैं गाइस। देखिए, क्या है कि यू प्रॉमिस्ड सरपंच जी। आई सेड, मैंने कहा सरपंच जी आपने तो प्रॉमिस किया था यूजिंग अ हैंड फैन टू कूल माई सेल्फ, यानी कि अपने आप को एक हाथ वाले पंखे से ऐसे ऐसे कूल करते हुए। मैंने कहा सरपंच जी आपने तो प्रॉमिस किया था, इस तरीके से। आई हैड कम टू हिज हाउस अ थर्ड टाइम, मैं इसके घर तीसरी बार आ चुका था। सरपंच गोपी, द मैन इन चार्ज ऑफ आमुआ विलेज, यानी कि ये सरपंच गोपी है। कौन है सरपंच गोपी? द मैन इन चार्ज ऑफ आमुआ विलेज, यानी कि आमुआ विलेज के हेड है, मुखिया है, इंचार्ज है। तो ये जो सरपंच गोपी है, हैड अश्योर्ड मी, इन्होंने मुझे अश्योर किया था, यानी कि भरोसा दिलाया था, दैट एवरी चाइल्ड इन हिज विलेज वुड कम टू स्कूल, कि इनके गांव का हर एक बंदा जो है वो स्कूल में आएगा। यहाँ विल का वुड हो गया, क्योंकि जब पास्ट में फ्यूचर की बात होती है तो वुड हो जाता है। हिज वाइफ ब्रॉट अस 2 ग्लासेस ऑफ ल्यूक वार्म सत्तू, तो सरपंच जी की जो पत्नी है, ब्रॉट अस यानी कि हमारे लिए लाई 2 ग्लासेस ऑफ ल्यूक वार्म सत्तू। हमारे लिए मतलब सरपंच जी के लिए और इसके लिए 2 ग्लासेस सत्तू की लाई। सत्तू क्या होता है? ल्यूक वार्म का मतलब होता है जो हल्का गर्म हो, सुसुम कहते हैं। और रोस्टेड पाउडर ऑफ पल्सेज एंड लेंटिल्स मिक्सड इन वाटर, यानी कि दाल का या लेंटिल का जो भी है, रोस्ट करके पाउडर बनाते हैं, उसको सत्तू कहते हैं। अगर सत्तू ना पता तो यहाँ डिफाइन भी कर दिया है। ओके, आई विस्ड इट वॉज अ लिटिल कूलर एंड लेस स्वीट बट ड्रैंक इट एनीवे। आई विश्ड, काश इट वॉज लिटिल कूलर, ये थोड़ा सा ठंडा होता, एंड लेस स्वीट, और मीठा थोड़ा कम होता, बट आई ड्रैंक इट एनीवे, बट कैसे मैंने इसको पी लिया। द 60-year-old सरपंच वोर अ ग्रेइश वाइट टर्बन, 60 साल के जो सरपंच थे उन्होंने पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था? ग्रे कलर का वाइट टर्बन पहना। अच्छा, ग्रेइश वाइट, ग्रे और वाइट वाला मिक्स टर्बन पहना हुआ था। मैचिंग हिज क्लोथ्स, उनके क्लोथ से मैच भी कर रहा था। आई थॉट दे ज्वाइंड स्कूल। अच्छा, सरपंच जी कह रहे हैं मुझे लगा कि उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। वी सेंट 8 चिल्ड्रन, ही सेड, उन्होंने कहा हमने तो 8 बच्चे भेजे हैं, मुझे लगा उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। दे स्टॉप्ड कमिंग आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद उन्होंने आना छोड़ दिया। सो व्हाट कैन आई डू राजकुमार साहेब, मैं क्या करूं राजकुमार साहब, अगर उन्होंने छोड़ दिया तो? आई ट्राई, मैंने तो कोशिश की। यू हैव टू टेल देम टू कमिट टू इट, आपको उनको कहना है कि वो कमिट करें, मतलब लगातार आते रहे। एक बार स्कूल जाके फिर वापस बंद नहीं करना है, जाते रहना है। स्कूल इजंट लाइक विजिटिंग द विलेज फेयर, स्कूल का मतलब नहीं है कि गांव के मेले में विजिट करना। इट टेक्स ईयर्स टू गेट एजुकेटेड, सालों लग जाते हैं शिक्षित होने में, एजुकेटेड होने में। एंड व्हाट डू दे डू विद इट, और क्या करेंगे वो? यहाँ डू दे डू का मतलब है कि क्या करेंगे वो इसके साथ, एजुकेशन के साथ क्या करेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब आपका? इट्स ऑलमोस्ट फ्री, एकदम फ्री है स्कूल जाना, तो वेयर इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? गोपी पॉज्ड टू लुक एट मी, ऐसे थोड़ा सा मुझे देखते हुए पॉज हो गया। ही टुक आउट अ बीड़ी फ्रॉम हिज पजामा पॉकेट एंड लिट इट, अपने पजामा के पॉकेट से एक बीड़ी निकाला और उसको जलाया, लिट किया। टाइम, देयर पेरेंट्स वुड रेदर द चिल्ड्रन हेल्प इन द फील्ड्स। अच्छा, टाइम यानी कि देयर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता है, वुड रेदर द चिल्ड्रन हेल्प इन द फील्ड्स। वुड रेदर का मतलब होता है इसके अपेक्षा, कि अगर उनके माता पिता मतलब ये चाहते हैं कि बच्चे उनकी फील्ड में हेल्प करें, मतलब ये ना करके, पढ़ाई ना करके, फील्ड में, खेतों में हेल्प करें। एंड व्हाट विल दे डू व्हेन दे ग्रो अप, और क्या करेंगे वो जब वो बड़े हो जाएंगे? दे विल ग्रो अप ओनली इफ दे हैव फूड, अरे वो बड़े तो तभी होंगे ना जब भैया उनके पास भोजन होगा खाने को। मतलब ये दोनों में बातें चल रही है, सरपंच और माधव में बातें चल रही। दे नीड टू वर्क इन द फील्ड्स फॉर दैट, और भोजन के लिए उनको खेतों में काम करना होगा, काम करने की जरूरत है। आई फेल साइलेंट, मैं एकदम चुप सा रह गया। यू कांट विन ओवर विलेजर्स, आप गांव वालों से जीत नहीं सकते विद एन आर्गूमेंट, किसी भी आर्गूमेंट में। यू हैव टू लिसन टू व्हाट दे हैव टू से, आपको सुनना ही है जो उनको कहना है। द सरपंच टुक अ डीप पफ फ्रॉम हिज बीड़ी, सरपंच ने अपनी बीड़ी से एक लंबा सा
ऐसे खींचा तो इसको पफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? कस लेना। ओके, यू स्टडीड इन अ बिग सिटी, ही सेड, उसने कहा कि आप तो बड़े शहर में पढ़े हो। यस, क्यों? हाँ पढ़ा है तो। बिग सिटी टाइप्स नेवर गेट इट, जो बड़े बड़े शहर वाले हैं वो समझते नहीं है। विदाउट नोइंग अस दे हैव ऑल द आंसर फॉर अस, मतलब बिना जाने हुए उनके पास सारे आंसर्स हैं हमारे लिए। आई एम फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से हूँ। यू नो दैट सरपंच जी, सरपंच जी आपको तो पता है ना कि मैं शहर से नहीं हूँ, मैं तो यहीं से हूँ। आई नो राजकुमार जी, बट वट डू दीज पुअर फैमिलीज किड्स डू विद द ABC एंड 1 2 3 यू टीच देम। मुझे पता है कि आप गांव से ही हैं, लेकिन ये जो गरीब बच्चे हैं ये क्या करेंगे ABCD और 1 2 3 सीख कर, जो आप लोग सिखाते हो क्या करेंगे? वट डू यू मीन, मतलब क्या है आपका? अ फार्मर सेंट हिज स्मॉल चाइल्ड टू स्कूल, साउंड्स ग्रेट, बट व्हाट डज द स्कूल गिव हिम? सरपंच जी कह रहे हैं कि एक फार्मर अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, बहुत अच्छी बात है, साउंड्स ग्रेट, लेकिन एक स्कूल उनको क्या देता है? एजुकेशन। व्हाट इज ही विदाउट एजुकेशन? स्कूल शिक्षा देती है, और बिना शिक्षा के वो लोग है ही क्या? व्हाट विल ही डू इफ से यू मेक हिम एन 8th class pass from Dumrao, will he get a better job, more money? Nothing, it's a useless qualification. Here he at least helps at home. तो सरपंच जी ने कहा कि क्या करेगा वो? मान लीजिए लेट्स से कि तुम उनको 8वीं पास बना भी देते हो डुमराव से, तो क्या उनको कोई जॉब मिलेगा? विल ही गेट अ बेटर जॉब? कोई पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये जो क्वालिफिकेशन है यूजलेस है। यहाँ पर एटलीस्ट हेल्प्स एट होम, यहाँ खेतों में काम करके कम से कम घर की तो मदद कर रहा है वो। व्हाट इज हिज फ्यूचर? आई सेड, मैंने कहा उसका फ्यूचर क्या है? confused about how to convince someone about something as basic as schooling. I said, मैंने कहा confused about how to convince someone, मैं बड़ा confused था कि कैसे किसी को convince करे about something, इस चीज़ के बारे में, as basic as schooling, कि मतलब कि बिल्कुल स्कूल के बेसिक जो होते हैं उसके बारे में कैसे किसी को मतलब कन्विंस करे। He has no future, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। Like his father, he will also work in the fields and try to survive. जैसे उसके पिता का कोई फ्यूचर नहीं है, बच्चों का भी कोई फ्यूचर नहीं है, वो भी क्या करेगा? खेतों में काम करेगा, सरवाइव करने की कोशिश करेगा। Schools are for rich people. एक मिनट, he has no future. अच्छा, ये सरपंच ही कह रहा है, ये उसका कोई भविष्य नहीं है, यानी कि पढ़ाई करके भविष्य नहीं है। Like his father, he will also work in the field. अच्छा, जैसे उसके पिताजी खेतों में काम करते हैं, वो भी खेतों में काम करेगा and try to survive, और जीने की कोशिश करेगा। Schools are for rich people, जो schools होते हैं वो अमीर लोगों के लिए होते हैं। I hung my head, मैंने तो अपना एकदम सर ऐसे झुका सा लिया। Don't make the poor dream of having a future. Don't make the poor, यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल है कि गरीब लोगों को सपने ना दिखाओ, हैविंग अ फ्यूचर, कि उनका भी एक भविष्य होगा। राजकुमार जी समझे? द स्कूल्स यू हैव डोंट हेल्प अस गेट अहेड इन लाइफ। आप लोगों के पास जो स्कूल है ना, वो हमको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद नहीं करते हैं। देखिए, द स्कूल्स यू हैव, आप लोगों के पास जो स्कूल्स हैं, डोंट हेल्प अस, स्कूल के लिए डोंट आया है, एक स्कूल होता तो डजेंट आता, को मदद नहीं करते हैं गेट अहेड इन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो वी डोंट सेंड आवर किड्स देयर, तो हम अपने किड्स को, अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, ये बिल्कुल सिंपल है। वी आर नॉट विलेज इडियट्स हु डोंट नो बेटर, हम गांव के कोई इडियट नहीं है, कोई बेकार बेवकूफ लोग नहीं है जिनको सब कुछ अच्छा ना पता हो। आई नोटेड, मैंने सर हिलाया कि जी 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 सही कह रहे हैं। ऑन द वन हैंड आई हैड टू इंक्रीज एनरोलमेंट्स, एक तरफ तो मुझे मतलब एडमिशन की संख्या बढ़ानी थी, ऑन द अदर, और दूसरी ओर आई कुडंट फोल्ड हिज लॉजिक, और वो जो तर्क दे रहे थे सरपंच साहब, मैं उसमें कोई मतलब उनके लॉजिक को काट ही नहीं पा रहा था, कोई कमी नहीं निकाल पा रहा था, सही तो कह रहे थे वो। एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू, आई आस्क्ड एज आई स्टूड अप टू लीव। मैं खड़ा हो गया कि वहां से अब निकलूं, तो जाते समय मैंने कहा कि मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। His own little grandkid lurked behind him, उनका जो ग्रैंड चाइल्ड था वो पीछे से, लर्क मतलब कि ऐसे पीछे से सुन रहा था हमें।
वॉचिंग मी विद क्यूरियोसिटी, और मुझे बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ, एक जिज्ञासा के साथ वॉच कर रहा था, देख रहा था। हेल्प अस गेट वाटर, हमें पानी लाने में सहायता कीजिए। किड्स इन द विलेज वॉक 2 किलोमीटर्स फॉर इट एवरी डे, गांव के जो बच्चे हैं वो पानी के लिए 2 किलोमीटर तक चल के जाते हैं। इफ दैट एंड्स वी विल सेंड देम टू स्कूल। अच्छा, ये वो कह रहा है कि अगर ये पानी लाने का जो प्रॉब्लम है ये अगर रिजॉल्व हो जाता है तो हम बच्चों को स्कूल भेज देंगे, ऐसा सरपंच ने कहा। एवरी पॉलिटिशियंस ऑफिस ऑलवेज हैज पीपल वेटिंग आउटसाइड, हर पॉलिटिशियन के ऑफिस के बाहर आप देखेंगे तो लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होते हैं। ऑन अ पर कैपिटा बेसिस, अभी पर कैपिटा बेसिस ये थोड़ा सा, अब इसकी हिंदी में क्या बताऊं, समझ, पर कैपिटा इनकम जैसे होता है, तो ऑन अ पर कैपिटा बेसिस नेताज मीट मोर पीपल देन एनीवन इन एनी अदर प्रोफेशन ऑन द अर्थ। अब कि पर कैपिटा बेसिस के आधार पर देखिए तो जो नेता लोग होते हैं वो लोगों से मिलते हैं देन एनीवन, किसी इन एनी अदर प्रोफेशन इन ऑन अर्थ, इस पूरे अर्थ पर अगर कोई और प्रोफेशन है उसमें जितने लोग नहीं मिलते होंगे उससे ज़्यादा तो नेता लोग मिलते हैं। एमएलए ओझाज होम कम ऑफिस वाज पैक्ड, तो एमएलए ओझा जी का जो घर, जो कि आधा घर था आधा ऑफिस था, होम कम ऑफिस था, वो क्या था, पैक्ड था। ग्रुप्स ऑफ विलेजर्स सैट आउटसाइड ऑन द वरांदा, गांव वालों का एक ग्रुप था जो वरांदा के बाहर बैठा हुआ था। ईच विद अ सेट ऑफ कंप्लेंट्स और डिमांड, सबके पास कहीं ना कहीं एक कोई शिकायत थी या कोई डिमांड था। पंकज द एमएलए सेक्रेटरी, पंकज जो कि एमएलए का सेक्रेटरी था, ऑफर टू पुश मी अहेड इन द क्यू, उसने मुझे कोशिश किया कि भीड़ में आगे धक्का दे दे ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। आई डिक्लाइंड, मैंने मना कर दिया। उसने मुझे ऑफर किया कि आप आगे चलिए भाई साहब। आई हैड लिटिल इंटरेस्ट इन माई एंटाइटलमेंट एज अ फेक प्रिंस, आई हैड लिटिल इंटरेस्ट इन माई एंटाइटलमेंट, थोड़ा सा तो इंटरेस्ट था मेरे जो एंटाइटल मिला था मुझे एज अ फेक प्रिंस, एक फेक प्रिंस के रूप में, तो थोड़ा तो इंटरेस्ट था। द विलेजर्स वेटेड साइलेंटली, गांव वालों ने बिल्कुल चुपचाप से इंतजार किया। देर इज समथिंग अबाउट पीपल विद नो होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन लाइफ, देर इज समथिंग अबाउट पीपल, कुछ तो लोगों के बारे में है, विद नो होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन लाइफ, यानी कि विद नो होप, कोई उम्मीद नहीं है कि एक अच्छा फ्यूचर लाइफ में होगा। ओके, यू कैन आइडेंटिफाई देम फ्रॉम देयर एक्सप्रेशन, उनके एक्सप्रेशन से आप पहचान सकते हो कि इनका कोई फ्यूचर नहीं होगा। मोस्ट ऑफ ऑल इट इज इन देयर आईज, ज़्यादातर लोगों की तो आंखों से पहचान सकते हो, विच डोंट स्पार्कल एनी मोर, जो चमकते ही नहीं खुशी से कभी। दे आरंट सैड आईज, और वो दुखी आईज भी नहीं है, दे आर रिजाइंड आईज, उन्होंने अपने आप को रिजाइन कर दिया है। द विलेजर्स हैड एक्सेप्टेड, गाँव वालों ने स्वीकार लिया है, दैट लाइफ वुड बी वॉट हैपन टू देम, जो होगा वही उनकी जिंदगी होगी। लाइफ वुड बी व्हाट हैपन टू देम, जो हुआ है अच्छा वही उनकी जिंदगी होगी। नॉट व्हाट दे मेड ऑफ इट, वो नहीं होगा, व्हाट दे मेड ऑफ इट, जो उन्होंने बनाया है वो नहीं होगा। एक बार फिर से देखते हैं। विलेजर्स हैड अच्छा स्वीकार कर लिया था कि द लाइफ वुड बी, लाइफ वही होगा, व्हाट हैपन टू देम, जो उनके साथ हुआ, नॉट व्हाट दे मेड ऑफ इट, कि उन्होंने इसको क्या बना दिया, अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ को क्या बना दिया है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, यानी कि जो होगा वो होगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दिस वॉज रूरल बिहार, ये बिहार का एकदम देहाती एरिया था। यू कैंट डिसाइड वन डे टू वर्क हार्ड एंड मेक इट बिग इन लाइफ, आप एक दिन डिसाइड नहीं कर सकते कि आप बहुत कड़ी मेहनत करेंगे और मेक इट बिग इन लाइफ, और बहुत बड़ा एक दिन बना देंगे लाइफ में। नोबडी विल लेट यू, कोई आपको करने नहीं देगा। यू हैव रैमसाइकिल स्कूल्स, आपके पास एक टूटा फूटा, रैमसाइकिल का मतलब क्या है कि अजीब सा जीर्ण शीर्ण स्कूल है, दैट टीच यू हाउ टू रीड एंड राइट, जो आपको सिखाता है कि कैसे पढ़ते हैं कैसे लिखते हैं, बट नॉट हेल्प यू मेक इट इन लाइफ, लेकिन आपकी मदद नहीं करता कि आप अपना जीवन बना पाए। इवन इफ यू डिड एजुकेट योरसेल्फ, अगर मान लीजिए कि आपने खुद को एजुकेट कर भी लिया, यू वुड फाइंड नो जॉब्स, आपको नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ड्रीमिंग बिग, तो बड़ा सपना देखने का फायदा क्या है। इट इज बेटर टू सिट, अच्छा है क्या बैठे रहो, इंतजार करो, एंड रिटायर फ्रॉम लाइफ, और जीवन से रिटायर हो जाओ। वट हैव यू कम हेयर फॉर, आई आस्क्ड वन ऑफ द विलेज एल्डर्स, गांव के कुछ एल्डर्स लोग थे, मैंने पूछा कि यहाँ काहे आए हो भाई। पावर, वी गेट इट 1 hour अ डे इन आवर विलेज, हमको लाइट जो है 1 ही घंटे आता है दिन में बस्तीपुर में।
नॉट एनफ टू पंप वाटर, पानी को पंप करने के लिए वो काफ़ी नहीं ना है। वी वांट टू आस्क फॉर 2 more hours, हमको कम से कम 2 घंटा और चाहिए जो बिजली है, एंड दैट्स इट, वो यही चाहिए हमको। द मैन वॉन्टेड 3 hours ऑफ पावर इन 24 hours, 24 घंटे में उस आदमी को सिर्फ 3 घंटे पावर चाहिए था। एंड इवन फॉर दैट ही हैड टू वेट टू मीट हिज लीडर्स विद फोल्डेड हैंड, और उस 3 घंटे के पावर के लिए भी उसे अपने नेता के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके बैठना था कि साहब कुछ कर दीजिए ना, 2 घंटा और पावर मिल जाता तो एकदम खुशी खुशी हो जाते, लाइक दिस। देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ इंडियंस लाइक दिस, ऐसे न जाने कितने ही हजारों लोग होंगे, इंडियंस होंगे, आई थॉट, मुझे लगा, अ लॉट मोर देन दोज हु अटेंड sushi parties on औरंगजेब रोड फॉर इंस्टेंस, ओके, यू नो, अ लॉट मोर देन दोज, उनसे भी ज़्यादा लोग होंगे जो सुशी पार्टी जो थी औरंगजेब रोड पर, जो एक शायद जापानीज मछली का कुछ ऐसा था ना, उस पार्टी को अटेंड करने आए थे, उससे भी ज़्यादा लोग तो यहाँ बैठे थे कि हमको ये चाहिए, हमरा वो करा दीजिए। आई वेव्ड अ बंच ऑफ फ्लाइज अवे, बहुत सारी मक्खियों को मैंने ऐसे कर करके हटाया। पंकज केम अप टू मी, पंकज मेरे पास आया। कम, ओझा सर डजंट लाइक इट दैट यू आर वेटिंग आउटसाइड, पंकज ने कहा कि देखिए ओझा सर को कभी पसंद नहीं कि आप बाहर खड़े, आइए। आई एम फाइन रियली, ऐसे मैंने कहा मैं ठीक हूँ। ओझा कम आउट ऑफ हिज ऑफिस, केम, ओझा ऑफिस से बाहर आए। यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, आप फ्लोर पे बैठे हैं, ही सेड, सरप्राइज होकर कहा। लाइक एवरीवन एल्स, आई सेड, मैंने कहा कि सबकी तरह हम भी बैठे हैं। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। एनफ नाउ, जस्ट कम इन माधव जी, इसे बहुत हुआ, आइए अंदर। वी सैट इन द एमएलए's लिविंग रूम, हम एमएलए के लिविंग रूम में चले गए, बैठे। हिज वाइफ ब्रॉट मी ऑरेंज जूस, उसकी वाइफ ऑरेंज जूस लेकर आई। वी शुड हैव जस्ट वॉक्ड इन, ही सेड, अच्छा यू शुड हैव जस्ट वॉक्ड इन, ही सेड, उसने कहा आपको बस अंदर आ जाना चाहिए था, आप कहाँ इंतजार कर रहे थे बाहर। आई डिडंट वांट द विलेजर्स टू थिंक यू गिव मी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, आई सेड, मैंने कहा देखिए हम नहीं चाहते थे कि गांव वाले को ये पता चले कि आप हमको एकदम थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिए हैं, कि हमको थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, हम नहीं चाहते थे। नाउ द विलेजर्स विल से, अब गांव वाले कहेंगे दैट आई मेड द प्रिंस ऑफ डुमराव सिट ऑन द फ्लोर, अब गांव वाले कहेंगे कि हम डुमराव के राजकुमार को जमीन पर बैठा दिए हैं। ट्रस्ट मी, दे केयर मोर अबाउट क्लास देन फेयरनेस, उनको अपने क्लास से ज़्यादा मतलब है, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, फेयर हुआ बेकार, उससे मतलब नहीं है। एनीवे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। आई नीड हेल्प फॉर माई स्कूल, हमको अपने स्कूल के लिए मदद चाहिए। एंड सम हैंड पम्प्स फॉर द नियर बाय विलेजेस, और कुछ आस पड़ोस के गांव के लिए हमको कुछ हैंड पंप चाहिए। योर स्कूल आई कैन अंडरस्टैंड, ओझा सेड एज ही रेज्ड हिज आईब्रोज जस्ट अ लिटिल, बट हैंड पम्प्स फॉर विलेज, ओझा ने अपना थोड़ा सा भाव ऐसे ऊपर उठाया और बोला कि ठीक है, योर स्कूल आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारा स्कूल का जो समस्या हम समझ सकते हैं, लेकिन हैंडपम्प्स फॉर विलेजेस, गांव के लिए हैंडपम्प चाहिए। यस इन अम्बिया, हाँ अम्बिया गांव के लिए चाहिए। यू आर टर्निंग इनटू सोशल वर्कर, का आप सोशल वर्कर बन रहे हैं, और एंटरिंग पॉलिटिक्स, कि आप पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। नन ऑफ दोस, उनमें से कुछ भी नहीं। द किड्स आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, किड्स आर नॉट अलाउड, बच्चे अलाउड नहीं है टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। दे हैव टू वॉक 2 kilometers टू फिल वाटर, उनको 2 किलोमीटर तक जाना पड़ता है वाटर को भरने के लिए, पानी को भरने के लिए। मोर हैंडपम्प्स इन द विलेज, मोर एनरोलमेंट इन माई स्कूल, जितना ज़्यादा हैंडपम्प आएगा उतना ज़्यादा मेरे स्कूल में एडमिशन्स होंगे। द एमएलए सेड एज ही फिनिश्ड हिज ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, एमएलए ने कहा थैंक गॉड, थैंक गॉड। ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, वो हंस पड़ा। ही सैट देयर पजल्ड, बिल्कुल सरप्राइज में वहाँ पर बैठ गया। इफ यू ज्वाइन पॉलिटिक्स माई जॉब इज इन डेंजर, ही गफाउड, गफा का मतलब जोर जोर से हंसना, तो जोर जोर से हंसने लगा, बोला कि अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमारी जॉब तो खतरे में पड़ेगी ना भाई। डोंट वरी आई विल नॉट, नहीं मैं नहीं आऊंगा। ऑल्सो माई स्कूल नीड्स हेल्प, ऑल्सो माई स्कूल नीड्स हेल्प, मेरे स्कूल को भी मदद चाहिए। आई नो योर मदर टोल्ड मी, आपकी माँ ने कहा था। इट नीड्स रिपेयर्स वर्थ लैक्स, इसमें तो लाखों से ज़्यादा का खर्चा है भाई। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट रन स्कूल ना, और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा तो ये स्कूल चलाया नहीं जा रहा है, बट इट इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर आवर किड्स, यही एक ऑप्शन है हमारे किड्स के लिए। यू वांट समथिंग टू ईट, कुछ खाना चाहते हैं आप। माई वाइफ मेड पकौड़ाज, मेरी वाइफ ने पकौड़ाज बनाया है। आई शुक माई हेड, मैंने अपना मुंडी हिलाया। इफ़ यू कुड हेल्प विद स्कूल, अगर आप स्कूल से हमको मदद कर दीजिएगा। आई सेड, मैंने कहा कि एज ही इंटरप्टेड मी, जैसे उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया। राजकुमार जी, माधव, प्लीज कॉल मी माधव, मुझे माधव कहिए।
ओके माधव जी, सी माई एमएलए फंड्स आर लिमिटेड। हमारा जो एमएलए का फंड होता है ना, बड़ा ही मतलब एक लिमिट में होता है। आई हैव टू रिपेयर रोड्स, हमको रोड रिपेयर करना है, पावर फिक्स करना है, हैंडपम्प इंस्टॉल कराना है। तो इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी रन आउट, कि मैं तो पहले हमारा हाथ खाली हो गया। हाउ अबाउट द स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन जो स्टेट का एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके बारे में क्या है? ओझा लाफ, ओझा हंस पड़े। हिज लाफ गेव अवे द आंसर, उसके हंसी ने उनका आंसर रिवील कर दे। गिव अवे का मतलब रिवील करना। इट्स बिहार, ये बिहार है। यू शुड नो, ही सेड, उन्होंने कहा कि तुमको पता होना चाहिए कि बिहार ना है। सो यू कांट डू एनीथिंग, तो तुम कुछ कर नहीं सकते। यू वांट अ पर्सनल डोनेशन फ्रॉम मी, हमारी तरफ से एक्स्ट्रा पैसा चाहिए आपको। आई एम अ हम्बल गवर्नमेंट सर्वेंट, इज दैट, हम तो बड़े ही प्यार से बात करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट है। नो दैट इज नॉट व्हाट आई केम फॉर, नहीं नहीं, मुझे इसलिए नहीं कि मुझे पैसे चाहिए मैं आया हूँ। आई फेल्ट द लोकल गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द ओनली प्रॉपर स्कूल इन द एरिया, मुझे लगता है कि लोकल जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करना चाहिए स्कूल का, इन द प्रॉपर एरिया। पेरेंट्स ऑफ दीज किड्स वोट फॉर यू, इन लोगों के जो माता पिता है वो तुम्हारे लिए ना वोट करते हैं। सो जस्ट मिनट, दे डू, वो करते हैं। हाउएवर दे ऑल्सो हैव अदर मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज दे वांट मी टू फोकस ऑन, लेकिन उनके पास और भी दूसरे इश्यूज हैं को चाहते हैं कि मैं फोकस करूं। आई मस्ट ड्रिंक वाटर। अक्षत, कुड यू पास मी अ वाटर बॉटल, और आई मे हैव ब्रॉट, कुड यू चेक वेयर द वाटर बॉटल इज। आई स्टूड अप टू लीव, मैं निकलने के लिए खड़ा हो गया। यू श्योर यू डोंट वांट टू ट्राई द पकौड़ास, आपको बिल्कुल श्योर है कि पकौड़ास नहीं खाइएगा। एन एंग्री रानी साहिबा इज नॉट प्रिटी साइट। ओके, थैंक यू बॉडी। 2 मिनट गाइस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सक्यूज मी। ठीक है, वहां से तो बंदा निकल गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अगले पॉइंट में कि एन एंग्री रानी साहिबा इज नॉट अ प्रिटी साइट, अगर रानी साहिबा गुस्से में हो तो प्रिटी साइट नहीं, वो अच्छा दृश्य नहीं है। आई सेट एट द डाइनिंग टेबल, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा, ईटिंग पुलाव एंड रायता फॉर डिनर, डिनर के लिए रायता और पुलाव खा रहा था। सिट, आई सेड, मैंने कहा बैठिए। स्टैंड अप, शी सेड, उसने कहा खड़े हो जाओ। हर वॉइस काम, टू काम इनफैक्ट, खड़े हो जाइए। अच्छा, ऐसा था वॉइस, काम था। आई फ्लिक द राइस फ्रॉम माई फिंगर्स एंड स्टूड अप। फ्लिक द राइस का मतलब कि ऐसे खा रहा होगा और ऐसे ऐसे चावल को फ्लिक किया। फ्लिक ऐसे करते हैं ना, फ्लिक होता है, कुछ भी फ्लिक कर देते, कुछ बैठ जाए फ्लिक कर दो। ओके, तो फ्लिक द राइस फ्रॉम माई फिंगर्स, अपने उंगलियों से मैंने राइस को हटाया, खड़ा हो गया। व्हाट हैपेंड, आई सेड, मैंने कहा क्या हुआ। आई एम अलाउइंग यू टू हेल्प आउट इन द स्कूल, मैं तुमको अलाउ कर रही हूँ कि तुम स्कूल में मदद करो। इट डजंट मीन यू, अब यहाँ 10 लिखा है, यहाँ पता नहीं क्या है, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो करो जो तुम चाहते हो। वॉट डिड आई डू, ऐसे मैंने कहा कि मैंने क्या किया। यू वेंट टू मीट दैट एरोगेंट एमएलए विदाउट टेलिंग मी, माँ कह रही है उसकी कि तुम उस घमंडी एमएलए से मिलने चले गए बिना मुझे बताए हुए। आई थॉट ही माइट हेल्प, मुझे लगा वो मदद करेगा। वी कांट रन द स्कूल विदाउट टॉयलेट्स फॉर एवर, अगर हमारे पास टॉयलेट ना हो हमेशा के लिए तो हम स्कूल को रन नहीं कर पाएंगे, हमेशा के लिए स्कूल को रन नहीं कर पाएंगे बिना टॉयलेट के। हिम, ही वांट्स द रॉयल फैमिली टू लुक बैड, वो चाहता है कि रॉयल फैमिली बेकार दिखे। क्यों? हाउ एल्स विल ही लुक गुड, हाउ एल्स विल ही लुक गुड, वो कैसे अच्छा दिखेगा। हाउ एल्स विल ही लुक गुड, वो कैसे अच्छा लगेगा। आई केप्ट क्वाइट, में चुप रह गया। सिट, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा बैठो। वी बोथ सैट डाउन, हम दोनों बैठ गए, फेसिंग ईच अदर एट द डाइनिंग टेबल, एक दूसरे को डाइनिंग टेबल पे फेस करते हुए बैठ गए। The huge dining cum living room was eerily silent as she spooned some rice on her plate. As जैसा ही she spooned some rice, मतलब जैसे ही एक चम्मच उसने राइस रखा अपने प्लेट पर। The huge dining cum living room, मतलब डाइनिंग कम लग रहा था, लिविंग रूम ज्यादा था, उतना बड़ा था। was eerily silent, eerily का मतलब कि थोड़ा डरावने तरीके से एकदम साइलेंट था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। What did he say anyway? She said, उसने कहा कि क्या कहा एमएलए ने। He said he had no money left from his fund, उसने कहा कि उसके पास फंड से कुछ पैसा नहीं बचा है। Because he ate it all up, क्योंकि सारा पैसा खा गया है। My mother said, मेरी माँ ने कहा, Sometimes I wish I had not declined the ticket, कई बार मुझे लगता है कि मैंने उस टिकट को डिक्लाइन नहीं किया होता। उसकी माँ कह रही कि मैंने टिकट को ठुकराया नहीं होता। What ticket? कौन सा टिकट माँ?
हिज पार्टी हैड आस्क्ड मी टू कंटेस्ट लास्ट टाइम, उसकी पार्टी ने मुझे कहा था कि आप लड़िए क्या बोलते हैं, इलेक्शन. वाई डू यू थिंक ओझा इज सो इनसिक्योर अबाउट आवर फैमिली? आपको क्यों लगता है कि ओझा जो है, जो एमएलए है, क्यों इनसिक्योर है हमारी फैमिली को लेकर? कंटेस्ट इलेक्शन, यू डिडंट टेल मी. कंटेस्ट यू वांटेड, मतलब इलेक्शन कंटेस्ट किया या करोगी, कुछ ऐसा लिखा हुआ कंटेस्ट इलेक्शन. यू डिडंट टेल मी, तुमने मुझे बताया नहीं. वेल माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, आई वॉजेंट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी. एंड डिड यू हैव टाइम इन दिल्ली टू लिसन टू योर मदर? क्या दिल्ली में आपके पास समय था कि अपनी माँ की बात सुनो? आई वॉज स्टडिंग माँ, मैं पढ़ाई कर रहा था, और प्लेइंग बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल खेल रहे थे. द मेंशन ऑफ बास्केटबॉल विदाउट एनी वार्निंग मेड मी गो ब्लैंक. जैसे उन्होंने बिना किसी चेतावनी के बास्केटबॉल का जिक्र किया, उस बास्केटबॉल के जिक्र ने मुझे एकदम खाली कर दिया. बट यू नेवर रियली लिसन टू मी इवन व्हेन यू कॉल्ड. यू नेवर रियली लिसन टू मी इवन व्हेन यू कॉल्ड. जब आपने मुझे कॉल किया तो आपने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं. वंडर व्हाट केप्ट यू सो डिस्ट्रैक्टेड देयर. ये तो बहुत सरप्राइज की बात है कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो वहां पर बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करके रखी. नो गर्ल एट ऑल, नो, कोई लड़की उड़की तो नहीं है. आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा. वॉज देयर, कोई थी. शी सेड एंड लाफ्ड, वो कही और वो हंसने लगी. कांट इमेजिन यू हैविंग अ गर्लफ्रेंड. कांट इमेजिन यू हैविंग अ गर्लफ्रेंड. आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, इमेजिन नहीं कर सकती. पास में द रायता, आई सेड, मैंने कहा रायता दीजिए. से नो इफ देयर वाज समवन. से नो इफ देयर वाज समवन, अगर कोई था तो ना कहो. अजीब है. आई शुक माई हेड. से नो इफ देयर वाज समवन. अच्छा, से नो, कहो ना, अगर कोई था कहो ना, ऐसे शायद इस फॉर्म में. से नो इफ देयर वाज समवन, कोई था तो कहो. आई शुक माई हेड, मैंने सिर हिलाया. नहीं. व्हाट, नोबडी, कोई नहीं. यू श्योर, तुम सही कह रहे हो. व्हाई हैव यू बिकम ऑल क्वाइट. व्हाई हैव यू बिकम ऑल क्वाइट, तुम सारे चुप क्यों हो गए हो? माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, आई मिस द गेम. आई मिस द गेम, मैं गेम को मिस करता हूँ. अच्छा, ऑल क्वाइट का मतलब कि तुम पूरे रूप से शांत क्यों हो गया हो, माँ ने कहा. तो वो लड़का कह रहा है कि मैं अपनी गेम को, बास्केटबॉल को मिस करता हूँ. यू मेंशन बास्केटबॉल, आई हैवंट प्लेड इन अ लॉन्ग टाइम. आपने बास्केटबॉल कहा ना, लंबे समय से मैंने खेला नहीं, इसलिए मैं चुप हो गया था. सो गो प्ले, तो जाओ खेलो. गो टू राज हाई स्कूल, पीपल स्टिल प्ले देयर. तुम राज हाई स्कूल जाओ, लोग आज भी वहीं पर खेलते हैं. आई नोटेड, मैंने सर हिलाया, हाँ में. इनफैक्ट माई मदर सेड यू कुड इवन, मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें. शी टर्न साइलेंट एंड मिड सेंटेंस. साइलेंट, शी टर्न साइलेंट मिड सेंटेंस, मतलब कि उन्होंने बीच के सेंटेंस को साइलेंट कर दिया. इवन व्हाट माँ, नथिंग. से इट, न कहो ना. वॉज गोइंग टू से यू कुड इवन टीच द किड्स एट स्कूल. मैं वही कहने जा रही थी कि तुम बच्चों को भी स्कूल में पढ़ा सकते हो. बट वी डोंट हैव अ कोर्ट, हमारे पास कोर्ट नहीं है. ऑन द और द मनी फॉर इट, और पैसों के लिए, और इसके लिए पैसे भी नहीं है. आई सेड, मैंने कहा. माई वॉइस इरिटेटेड, मेरा वॉइस थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था. सो आई डिड नॉट मेंशन इट, मैंने इसको मेंशन नहीं किया. एनीवे, यू गो प्ले, तुम जाओ खेलो. इट ऑल क्लियर योर हेड, माई हेड इज फाइन. ये सब तुम्हारे दिमाग को साफ कर देगा, मेरा दिमाग साफ है. सी हाउ यू टॉक टू योर मदर. देखो कैसे तुम अपनी माँ से बात करते हो. इफ योर हेड वॉज फाइन, अगर तुम्हारा दिमाग साफ होता, you wouldn't have gone to the MLA, तुम MLA के पास जाते ही नहीं. I just wanted to help, मैं हेल्प करना चाहता था, मतलब स्कूल में. Enough, eat your food, अपना खाना खाओ, बहुत हो गया. My mother still treated me as if I was 10 years old. मेरी माँ अभी भी मुझे ऐसे ट्रीट करती थी मानो कि मैं 10 साल का बच्चा हूँ. The funny thing was I let her, और फनी थिंग ये है कि मैं उसे ऐसा ट्रीट करने देता था. तो अगले एपिसोड में 18वां पढ़ेंगे गाइस. पढ़ते पढ़ते नींद से आने लगी. थैंक यू एवरीबॉडी. सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.